मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। बकरा ईद के हवाले से आपको दी जाने वाली रेसिपीज़ में आज की रेसिपी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि हम खाने तो बहुत से बनाते हैं, लेकिन उन खानों को आसानी से बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को बनाना भूल जाते हैं। तो आज मैं आपकी मुश्किल को आसान करने के लिए गोश्त गलाने का ये पेस्ट लेके आई हूँ। इसमें दो ख़ास इंग्रेडिएंट्स मैंने पपीते के बीच में ऐड की हैं, जो इसको बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट कर देंगी कि इसकी स्पीड इतनी तेज़ हो जाएगी कि आपका गोश्त झटपट गल जाएगा और आपको बिल्कुल भी खाना बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखें, आप सब जानते हैं कि पपीता गोश्त गलाने के काम आता है, लेकिन इसका प्रॉपर पेस्ट हर कोई नहीं बनाना जानता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसका प्रॉपर पेस्ट किस तरह से बनाया जाता है। ये देखें, ये इसके बीजे हैं, इनको अंदर से हम अच्छे तरीके से रिमूव कर देंगे। तो ये देखें, मैंने इसके अंदर से बीजे निकाल दिए हैं और अब हम इनके इस तरह से छिलके रिमूव कर देंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी भी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, वो भी ऑल पे करके। तो ये देखें, हम इस तरह से इसके तमाम छिलके रिमूव कर देंगे। तो देखें व्यूअर्स, ये तमाम छिलके मैंने इनके रिमूव कर दिए हैं और बीजे भी निकाल दिए हैं। अब इस तरह से हमने इनकी पतले पतले स्लाइसेस काटने हैं। ये थोड़ा सख्त होता है तो इसे पीसने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम इसके इस तरीके से छोटे छोटे से स्लाइसेस काटेंगे ताकि इनको जो है इसका पेस्ट बनाना आसान हो जाए। तो मैं आपको ये तमाम जो है आपको इस तरह से स्लाइसेस बना के। तो देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा कटिंग कर ली है इसकी मैंने, तो इसलिए किए कि ये थोड़ा सख्त होता है और इसको पीसने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से जितने छोटे पीसेस होंगे ये उतना अच्छा पिसेगा। तो अब मैं इसको अपने जार में ऐड करती हूँ। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, पेस्ट बनाएंगे तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करना ज़रूरी हैं कि जिनकी वजह से इसकी जो है शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाए और ये जो है ज़्यादा तेज़ी से काम करे। खाली पपीता भी गोश्त गलाने के काम आता है, लेकिन हम जो मज़ीद दो इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे वो इसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर देंगी कि ये बहुत तेज़ी से गोश्त को गलाएगा। तो इसके लिए मैं डालूँगी, ये आधा किलो पपीता है, तो इसमें ये हाफ़ टी स्पून जो है खाने का सोडा डालूँगी मैं। और अगर आपके पास कुछ ना भी मौजूद हो तो खाने का सोडा भी गोश्त को अच्छे तरीके से गला सकता है। ये वाइट विनेगर यानी सिंपल वाइट सिरका है, ये कम से कम 2 टेबल स्पून में इसमें ऐड करूँगी ताकि ये भी जो है गोश्त को गलाने में और टेस्ट देने के काम आता है। अब हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि अगर हम इसको पानी डाल के पेस्ट बनाएंगे तो वो 2-3 दिन में ख़राब हो जाएगा। तो इसको बेहतरीन तरीके से 2 महीने तक हमने महफूज करना है। तो इसमें हम ऑयल डालेंगे, ये 4 टेबल स्पून है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मज़ीद ऑयल डाल सकते हैं, पानी हरगिज़ मत डालिएगा। अब हम इसका पेस्ट बनाते हैं। तो देखें व्यूअर्स, ये इसको मैंने पेस्ट को पीस लिया है, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो गई हैं। अच्छा, इसको स्टोर करने का तरीका ये है कि ये देखें, कोई सी भी जो है कांच की बोतल आप लें और इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो, गीली ना हो, क्योंकि इसमें पानी का एक भी कतरा ना जाए, इसके अंदर आप डालें और इसको आप बंद करके बेशक फ्रिज से बाहर रखें, तो ये 2 महीने तक ख़राब नहीं होगा। तो ये देखें व्यूअर्स, ये तक एक पूरी बोतल बनने के बाद भी ये बचा है, ये तकरीबन 2 महीने तक चलेगा। आधा किलो गोश्त में इसके 2 चम्मच जाएंगे, 2 टेबल स्पून, और बेहतरीन वो गोश्त गल जाएगा। आप इसको बनाएं। बकरा ईद के दिनों में तमाम रेसिपीज़ के साथ इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हमारे पास मौजूद नहीं होगा तो हमारी रेसिपीज़ इतनी तेज़ी से नहीं बन पाएंगी जिस तरह से हमें चाहिए होती हैं।
तो व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आपने अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।